तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली चुनाव में कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, क्यों जीतेगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी, भाजपा जीतेंगी या कांग्रेस जीतेंगी। हम इस विषय में बात करेंगे आज। लेकिन इस बार बीजेपी भी ज़मीन में उतर के बहुत ज़्यादा काम करी है। बीजेपी ने अपनी पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिए है। और सबसे बड़ी ये बात, आम आदमी पार्टी शायद सरकार बना सकती थी, लेकिन अब ये हो चुका है कि एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी अंदर से पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल लगभग अकेले पड़ गए हैं। उनके 2 या 4 साथी सिर्फ उनके साथ रह गए। तो जब पार्टी अंदर से कमज़ोर पड़ गई है तो उनकी वोटिंग लाइनअप भी अंदर से पूरी ख़राब हो चुकी होंगी। हर एक इतना बड़ा विधायक थे, पूरे 8 पूर्व विधायक थे, तो उनके पास अपना खुद का एक जनसमर्थन होगा उनके क्षेत्र में, तो वो सारा बीजेपी के पास जा रहा है। इस प्रकार 8 सीट का उलटफेर हो गया है। तो ये बहुत बड़ी अमित शाह के द्वारा राजनीति खेली गई है। इसको समझना यानी हर किसी के समझने की बात नहीं है, इसको ज़रूर समझिए आप। लेकिन अरविंद केजरीवाल अंदर से ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो शायद अगर से उनने इन विधायकों का जो इनके क्षेत्रों के वोट थे उसका तोड़ निकाल लिया और उन विधानसभा सीटों को जीतने में कामयाब रहे, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन अब 70% चांस बीजेपी के बन चुके हैं। आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ मैं, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, 2 तारीख मतलब आज नरेंद्र मोदी की रैली है दिल्ली में। उसमें आखिरी दौर है दिल्ली चुनाव के प्रचार का। इसमें मोदी ने लगभग 1 से डेढ़ घंटा भाषण किया है। उसमें मोदी जी ने शुरू से लेकर आखिरी तक के बता चुका है सब कुछ बता चुके कि और जो 1 तारीख को बजट पेश हुआ है संसद में, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया है, जिसमें सारे मिडिल क्लास लोगों को 12 लाख तक की इनकम टैक्स से छूट दे दी गई है, जिससे एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास परिवार में प्रभाव पड़ा है। दिल्ली में लगभग 31% मिडिल क्लास लोग हैं। इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा समझ के चलिए, 5% आम आदमी के भी वोट होंगे, 5% भाजपा के भी होंगे, तो 20% न्यूट्रल है। 20% लोगों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। तो इससे बीजेपी के वोट बीजेपी की तरफ आए हैं और आम आदमी पार्टी के भी आ सकते हैं, और न्यूट्रल ऑडियंस तो लगभग समझ लो 18% जा चुकी है बीजेपी की तरफ। अब ये समझना है कि चुनाव में एक स्टैटिस्टिक्स निकला है, वैसा हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स। तो ये इस प्रकार निकल के आया है कि बीजेपी को 38 से 42 सीट दिल्ली में मिल रही है और बीजेपी की बहुमत की सरकार बन रही है। उसी प्रकार कांग्रेस को 4 से 5 सीट मिल रही है, और उनकी जो वोटिंग परसेंटेज जो खींचेंगी आम आदमी पार्टी की, उसका ही नतीजा ये है। और आम आदमी पार्टी को लगभग 25 से 28 सीट मिल रही है। अगर से पुराने 8 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ के नहीं जाते और वो इम्पैक्ट डालते चुनाव में, तो ये समझ के रखिए आप कि वही 8 सीट है जो भाजपा के परले में गई है और आम आदमी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बन रही है। क्योंकि इसको इतने लास्ट में दाव खेला गया है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठने के अलावा कोई भी चीज़ नहीं बची है। अब वो किस्मत है अरविंद केजरीवाल की कि उनकी किस्मत में सत्ता है कि नहीं, और मोदी जी की किस्मत में कि इस बार वो दिल्ली जीत पाते हैं कि नहीं। और आप दिल्ली के वोटर हो तो प्लीज़ बताना कि आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं और किसको जिताना चाहते हैं। मेरी मानो तो एक बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये सब जानते हैं, इसलिए वो दिल्ली में लागू नहीं हो रहा है। इसलिए दिल्ली थोड़ी सी पीछे रह